स्नेहा है, मैं DPMI से आई हूँ। मैं आज एक ऐसे विषय में बात करने आई हूँ जिससे आज भी लड़कियाँ और महिलाएं ना बात करने से घबराती हैं या शर्माती हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं किस विषय में बात करने आई हूँ? गुड। तो मैं यहाँ पीरियड्स के बारे में बात करने आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब लड़कियाँ किशोर अवस्था में जाती हैं तो उनके शरीर में ना कई बदलाव आते हैं। जैसे वज़न बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, आवाज़ में बदलाव आता है और शरीर के गुप्त अंगों में ना बाल आने लगते हैं और साथ ही साथ सीने यानी ब्रेस्ट का विकास होता है। यह सब बदलाव तो देखो बाहरी है जिन्हें हम देख सकते हैं, लेकिन हमारे शरीर में ना कुछ बदलाव अंदरूनी भी होते हैं जिसे जानना और समझना आप सबके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारी ओवरी में ना कई छोटे छोटे अंडे होते हैं जो बहुत बारीक होते हैं। ये हर महीने ना ओवरी से निकलकर फैलोपियन ट्यूब के द्वारा हमारे यूट्रस यानी बच्चेदानी तक पहुंचते हैं। यह सब काम ना मेंस्ट्रुअल साइकिल के मध्य यानी इसके बीच में होता है। यह बच्चेदानी और अंडे को मजबूती देने वाला ब्लड योनि मार्ग यानी वेजाइना के रास्ते से जब बाहर निकलता है तब हम इसे माहवारी के नाम से जानते हैं या आम भाषा में हम इसे पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। यह शुरुआती रूप में इरेगुलर होती है, कभी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है या कभी से कम हो सकती है। माहवारी यानी पीरियड्स जो स्टार्टिंग में होते हैं वो कम से कम 9 से 14 वर्ष तक की उम्र में होते हैं। जब पीरियड्स नियमित रूप से आने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है जैसे वो हर महीने आ रहे हैं, अपने समय अनुसार आते हैं, तब हम इसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं। अब बात आती है कि मासिक चक्र को गिना कैसे जाता है। तो मासिक चक्र को पहले पीरियड के पहले दिन से लेकर दूसरे पीरियड के पहले दिन तक गिना जाता है। अगर आप इसके लिए अच्छा होगा कि हर लड़की अपनी माहवारी का एक कैलेंडर रखे, जिस बीच अगर उसे कोई बदलाव आता है तो वो डॉक्टर से जांच करवा सकती है। पीरियड साइकिल तकरीबन 28 दिन की होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये 28 दिन की ही हो, ये 32 से 35 दिन की भी हो सकती है। इससे हमें घबराना नहीं चाहिए। पीरियड्स होना ना सामान्य रूप से एक आम बात होती है, जिससे ना तो हमें घबराना चाहिए और शर्माना भी नहीं चाहिए। पीरियड्स होने के ना 14 दिन बाद एक फ़ेज़ आता है जिसे हम ओव्यूलेशन फ़ेज़ के नाम से जानते हैं। पीरियड्स आना हमें ये बताता है कि हम गर्भ धारण कर सकते हैं, यानी हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो और पीरियड्स में माहवारी के दौरान ना सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो कोई संक्रमण यानी इन्फेक्शन होने का खतरा ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे माहवारी के दौरान रोज़ लड़कियों को गुनगुने पानी से नहाना चाहिए। जैसे कई लोग बोलते हैं कि माहवारी के समय नहाते नहीं हैं, ठंड बैठ जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज़ गुनगुने पानी से नहाना चाहिए और अपनी योनि यानी वेजाइना को साफ़ रखना चाहिए। रोज़ अपने अंडरगारमेंट्स यानी पैंटीज़ को चेंज करना चाहिए और रात को सोते समय तो ज़रूर बदलना चाहिए। पीरियड्स के दौरान ना हमें कुछ प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे सर दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, बॉडी पेन होती है और हमारे पैरों में दर्द होता है। किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ हो जाती है और किसी किसी को वॉमिटिंग आने का मन होता है। ये सब पीरियड्स में ना आम बात होती है कि मतलब ये लक्षण सभी को होते हैं और इसके लिए दवाओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसके लिए आप फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे योगा कर सकते हैं। योगा में तितली आसन कर सकते हैं और गर्म पानी से सिकाई भी कर सकते हैं, जिससे हमारा ये जो पेल्विक एरिया होता है, ये वाला एरिया, ये ना क्या कहते हैं, योगा करने से ना इसकी मसल्स जो है ना वो रिलैक्स हो जाती है, तब हमें थोड़ा दर्द में रिलीफ मिलता है। ठीक है, अब बात आती है सबसे मेन कि हम पीरियड्स में सफाई कैसे रखें, क्योंकि हमें इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। तो ना जब आप पीरियड्स प्रोडक्ट यूज़ करते हो ना, तो उसको यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद अपने दोनों हाथों को अच्छे से धोना चाहिए और उसे हर 4 से 6 घंटे में बदलना चाहिए। जब आप उसे फेंकते हो तो उसे ऐसे खुला नहीं फेंकना चाहिए, उसे या तो न्यूज़पेपर में रोल करके फेंकना चाहिए। अगर आपके पास न्यूज़पेपर नहीं है तो जो उसका रैपर आप खोलते हो ना, जिसमें से निकालते हो, उसमें आप रोल करके उसे डिस्कार्ड करना चाहिए। और कहीं भी जैसे कई लोग होते हैं खुली जगह में फेंक देते हैं, वॉशरूम में डिस्कार्ड कर देते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। इससे औरों को भी इन्फेक्शन होने का खतरा होता है। ठीक है, अब जैसे जब पीरियड स्टार्टिंग हो रहे होते हैं ना, जिन लड़कियों को पता नहीं होता वो लोग क्या करते हैं, किसी को बताते नहीं है और ये देख के घबरा जाते हैं और अपने घर में भी नहीं बता पाते। अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है या
या 1 महीने हो रही है ब्लीडिंग और 2 महीने तक पीरियड्स नहीं हो रहे हैं तो ना, और साथ साथ इसमें ना खून के थक्के आते हैं, या 7 या 8 दिन से ज़्यादा इस साइकिल का चलना, ये ना गंभीर बात होती है। तो ना हमें अपने किसी भी करीबी महिला रोग विशेषज्ञ यानी फीमेल डॉक्टर से जांच करवा लेनी चाहिए, ठीक है। और पीरियड्स प्रोडक्ट तो आपको पता है कैसे कैसे यूज़ होते हैं, जैसे विंग्स वाले हो गए, है ना, और एक नॉर्मल विंग्स वाले हो गए। और ना इसमें जैसे कई लोग होते हैं कि सैनिटरी नैपकिन का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास कभी किसी बच्चे के पास पैसे नहीं होते या किसी की थोड़ी लो फैमिली होती है, अपनी फैमिली कंडीशन है और फैमिली हिस्ट्री है, तो हम ना साफ़ कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं इसमें, लेकिन वो कपड़ा ना कॉटन का होना चाहिए। अगर जैसे आप उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसको यूज़ करने से उसको अगर आपको दोबारा रिसाइकल करना है तो उसको अच्छे से साबुन से धोएं और धूप में सुखाकर ही रखें। कई सबके घर में बोलते हैं कि जैसे आप लोग अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह धोते होंगे तो उसे छुपाकर सुखाना चाहिए, है ना, कि किसी के सामने या खुले में नहीं सुखाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आप अपने अंडरगारमेंट्स या पैंटीज़ को धोते हो तो उसे हमेशा छत पे धूप में ही सुखाना चाहिए, वरना अगर आप उसे अंदर सुखाओगे तो उसमें ना कई बैक्टीरिया पनपने लगते हैं जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है। आपको कोई क्वेश्चन पूछना है? जैसे ये विंग्स वाला मैं एक पैड लेके आई हूँ सैनिटरी नैपकिन, जो मैं आपको यूज़ करके बताऊंगी और इसका प्रोसीजर बताऊंगी कि इसे कैसे यूज़ करते हैं। जो इसकी बैक साइड पे ये स्ट्रिप लगी हुई है, आपको इसे रिमूव करनी होती है सबसे पहले, ठीक है। और अपने जो जेनिटल पीरियड्स के दौरान जो जेनिटल एरिया होता है यानी आपका जो गुप्त अंग होता है उसमें ना बाल नहीं होने चाहिए, यानी उसको साफ़ रखना चाहिए और ड्राई रखना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप इस स्ट्रिप्स को रिमूव करते हो और अपनी पैंटी पे ऐसे लगाओगे, ठीक है। इसे लगाने के बाद इसके आगे भी ना एक स्ट्रिप देते हैं, इस स्ट्रिप्स को सिर्फ एक साइड से पहले हटाना है और एक साइड पे ऐसे बैक पे लगाना है और फिर दूसरी साइड से ओपन करके बैक पे लगाना है, ठीक है। तो ये विंग्स वाला जो तरीका है ये ऐसे यूज़ करते हैं। और जो जैसा मैंने बताया कि कॉटन के कपड़े भी यूज़ कर सकते हैं, तो जैसे मैं ये कॉटन का कपड़ा लेके आई हूँ तो आप इसे ना नॉर्मली ऐसे फोल्ड करके अपने हिसाब से इसे अपनी पैंटी में ऐसे लगा के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको इसको दोबारा रिसाइकिल करना होगा तो अच्छे से साबुन से धोएं और धूप में सुखाकर ही रखें।